भाई अगर तुम्हें लगता है 2026 रील्स और मीम का साल है तो गलत हो तुम। ये साल स्क्रीनशॉट का साल है और स्क्रीनशॉट माफ नहीं करते। एक्टर एक्सपोज, इन्फ्लुएंसर साइलेंट, क्रिकेटर्स ट्रेंडिंग और एक नेशनल आइकन हेडलाइन बन चुकी है। भाई मैं यहाँ जज बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ कि इंटरनेट किस स्पीड से जिंदगी बदल देता है। वेलकम टू 2026 एक्सपोज सीजन। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखना। आज की वीडियो में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स है और स्क्रीनशॉट्स कभी झूठ नहीं बोलते। भाई बात करते हैं इंटरनेट के सबसे फेवरेट गेम की। सेम लोकेशन सेम टाइम, बस गलती से सेम स्टोरी। सोशल मीडिया पे क्लेम वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन गोवा में एक 17 ईयर ओल्ड फॉरेन गर्ल के साथ डेट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं दोनों गोवा में थे, प्रॉब्लम ये है दोनों सेम जगह की सेम स्टोरी लगा दी। भाई 2026 चल रहा है पर दिमाग में अभी भी प्राइवेट स्टोरी, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन वाले एरा में अटका हुआ है। ऑडियंस ने कहा अरे भाई पाम ट्री सेम है, रेलिंग सेम है, बस बंदा और बंदी अलग फ्रेम में है। मतलब लोग नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम फॉरेंसिक लैब चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट लेवल हुआ ना, चैट्स लीक हो जाती है और इंटरनेट बोलता है स्टोरी गलती थी, चैट्स प्रूफ है। भाई मैं बस इतना कहूंगा, अगर चैट्स असली है तो प्राइवेसी डेड है और अगर फेक है तो कॉमन सेंस में RIP। वैसे एक बात नोटिस की, जब सेलिब्रिटी कुछ करते हैं ना तो लोग ये नहीं पूछते कि ये सच है, सीधा पूछते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसने की। मैं कार्तिक आर्यन को इनोसेंट बोलूं या गिल्टी, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। पर एक चीज क्लियर है, सेम स्टोरी लगा के हाइड करने वाला जमाना गया। ऑडियंस फ्री है, वेली है और बोर भी। तुम बताओ कमेंट में, ये सिर्फ कोइंसिडेंट था या फिर गोवा में प्राइवेसी हॉलीडे पे थी। ये सिर्फ सोशल मीडिया क्लेम है और मीम पे बेस्ड है। मैं किसी एलिगेशन को कंफर्म नहीं करता। अब बात करते हैं फुकरा इंसान की। इंटरनेट पे एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है, इन्फ्लुएंसर हो या कॉमन बंदा, चैट सबकी सेम होती है, बस रीच का फर्क होता है। सोशल मीडिया पे कुछ चैट्स वायरल हुई है जिसमें क्लेम किया जा रहा है फुकरा इंसान एक रैंडम लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे। चैट्स में लिखा था यू आर सो सेक्सी। भाई मैं सोच रहा हूँ ये फ्लर्ट है, इंस्टाग्राम ऑटो रिप्लाई, पब्लिक इमेज लड़का, फैमिली फ्रेंडली भोला सा सीधा सा लड़का, प्राइवेट चैट यू आर सो सेक्सी। भाई डुअल पर्सनैलिटी को स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बोलते, ब्रांडिंग बोलते हैं। ना कोई रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट, ना कोई पास्ट लिंक, बस रैंडम लड़की, रैंडम फ्लर्ट, पब्लिक आउटरीच कॉम्बो। वैसे एक बात बताओ, जब कॉमन बंदा फ्लर्ट करे तो सीन मिलता है और जब इन्फ्लुएंसर करते हैं तो स्क्रीनशॉट मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैट्स गलत है या सही, मैं बस इतना कह रहा हूँ इंटरनेट पे फ्लर्ट करना अब प्राइवेट एक्टिविटी रही नहीं। प्रॉब्लम फ्लर्ट करना नहीं होता, प्रॉब्लम करती है जब पब्लिक इमेज और प्राइवेट टेक्स्ट मैच ना हो। और जब मैच नहीं करता ना तो ऑडियंस मैच कर देती है। तुम बताओ ये नॉर्मल फ्लर्ट है या फिर इन्फ्लुएंसर बीइंग इन्फ्लुएंसर मूवमेंट। ये वीडियो सोशल मीडिया क्लेम है और मीम बेस्ड है, किसी भी चैट्स की ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं की जा रही है। अगला एक्सपोज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य चिकारा की। क्रिकेट ग्राउंड पे परफॉर्मेंस हो या ना हो, मॉल पे अप्रोच फुल कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। सोशल मीडिया पे एक स्टोरी वायरल हुई जिसमें क्लेम किया जा रहा है RCB के क्रिकेटर स्वास्थ्य चिकारा ने मॉल में एक लड़की को अप्रोच किया और ओपनिंग लाइन थी आपका फोन कवर बहुत अच्छा है, कॉफी पे चलते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये सब इंटरनेट क्लेम है। फोन कवर पे कॉम्प्लीमेंट। भाई ये 2016 का नहीं, स्नैपडील एड का एरा लग रहा है। नाम नहीं, काम नहीं, पर कॉफी का प्लेन स्ट्रेट। भाई ये नेटवर्किंग है या लिंक्डइन प्रीमियम का ट्रायल वर्जन। क्लेम के अकॉर्डिंग आईडी एक्सचेंज हुई, चैट शुरू हुई, थोड़ी चटपटी बातें भी हुई और फिर लड़की ने बोला बस भाई यहीं तक, ब्लॉक। ये कहानी खत्म हो जाती है तो कोइंसिडेंट बोल देते, पर इंटरनेट बोलता है भाई ये तो दूसरी लड़की से ही मिलने के लिए पूछ रहा था। और यहाँ से ऑडियंस ने बोला पैटर्न स्पॉटेड। बोनस राउंड क्या था पता है? मुस्कान कारिया के एक्सक्लूसिव कंटेंट का सब्सक्रिप्शन। I bet you didn't know this. और भाई मैं जज नहीं कर रहा, पर जब सब कुछ पब्लिक हो जाए ना, प्राइवेट चॉइस भी हेडलाइन बन जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई बात कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हो तो हर DM और हर कॉफी इनवाइट रिकॉर्ड में आ जाता है। फनी बात ये है कि सेम चीज कॉमन बंदा करे तो ट्राई मार रहा है और जब क्रिकेटर करे तो लोग बोलते भाई IPL में स्ट्राइक रेट भी इतना नहीं बढ़ता। तुम बताओ ये बस ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर फेम मेक्स पीपल फेयरलेस मोमेंट। भाई कुछ लोग सिनेमा रिव्यू करते हैं और कुछ लोग इंस्टाग्राम स्टोरी रिव्यू। KRK दूसरी कैटेगरी में आते हैं। सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जिसमें KRK रैंडम लड़कियों की स्टोरीज पे रिप्लाई कर रहे थे सिर्फ 2 शब्द में, यू आर हॉट। ना ग्रीटिंग, ना कॉन्टेक्स्ट, ना स्पेलिंग एफर्ट। लगता है कीबोर्ड भी बोला बस भाई इतना ही लिखना था। इंटरनेट बोलता है कि ये रिप्लाई एक नहीं काफी स्टोरीज में सेम फॉर्मेट में गया। भाई ये फ्लर्टिंग है या बल्क SMS प्लान, पब्लिक इमेज। मैं दुनिया का सब में ऑनेस्ट फिल्म क्रिटिक हूँ भाई, रिव्यू मूवी का करना था, प्रोफाइल पिक्चर का नहीं। और फनी बात पता है क्या है? कॉमन बंदा करे तो सीन जोन और जब KRK करे तो स्क्रीनशॉट जोन। मैं ये नहीं कह रहा ये फ्लर्ट गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब आप कंट्रोवर्शियल हो तो हर यू आर हॉट भी कंटेंट बन जाता है। KRK के केस में प्रॉब्लम ये नहीं होती उन्होंने लिखा क्या, लोग उनसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ वायरल होगा और वो डिसअपॉइंट नहीं करते। तुम बताओ नॉर्मल रिप्लाई था या फिर KRK बीइंग KRK मोमेंट। और भाई ये तो बस वार्म अप था,
नेक्स्ट नेम सुन के तुम बोलोगे भाई रहने दे। सोशल मीडिया पे एक फॉरेन गर्ल का क्लेम वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है करण औजले के साथ उसका प्राइवेट रिलेशनशिप था और उसे ये नहीं बताया गया था कि वो मैरिड है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक क्लेम है, कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है। इंटरनेट का सबसे फेवरेट वर्ड पता है क्या है? क्लेम। क्लेम फ्री होता है, प्रूफ प्रीमियम होता है। यहाँ पे बात सिर्फ सेलिब्रिटी की नहीं है, शादी जैसे सीरियस टॉपिक की है, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे साइलेंस का मतलब होता है लोग अपनी कहानी खुद लिख लो, और जब लोग लिखते हैं ना तो फैक्ट्स कम, एक्सेप्शन ज्यादा हो जाते हैं। कल तक लोग बोल रहे थे आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ से हमें क्या, और आज वही लोग बोल रहे हैं पूरी टाइमलाइन में बताओ शादी कब, रिलेशन कब, चीट कब। भाई डिसाइड कर लो, फैन हो या सीसीटीवी कैमरा। मैं ये नहीं कह रहा लड़की झूठ बोल रही है, ना ही ये बोल रहा हूँ करण औजला गलत है, पर एक बात क्लियर है, जब स्टोरी एक साइड से आती है तो इंटरनेट जज बन जाता है। सेलिब्रिटी हो या कॉमन बंदा, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हो तो इंटरनेट पे रहना सबसे बड़ा रिस्क है। तुम बताओ, ये मिसकम्युनिकेशन का केस लगता है या फिर इंटरनेट पे स्टोरी को ज्यादा ही बड़ा कर दिया? भाई लोग, ये वाला टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए चिल्लाना नहीं, ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया पे कुछ चैट्स और वॉइस नोट्स वायरल हुए हैं जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि टोटल गेमिंग 16 ईयर ओल्ड गर्ल से बात कर रहे हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इंटरनेट क्लेम है। क्लेम्स ये भी कह रहे हैं कि चैट्स में होटल में मिलेंगे जैसे मैसेज थे, और यहाँ से इंटरनेट ने बोले नॉर्मल नहीं है। और ऑनेस्टली यहाँ पे मजाक भी रुक जाता है। सबसे शॉकिंग चीज क्या थी? मॉर्निंग वॉइस नोट्स। भाई गुड मॉर्निंग बोलना क्यूट होता है, पर जब सिचुएशन गलत हो ना तो वही चीज क्रीपी लगने लगती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई पॉपुलर है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो तो आपका हर एक एक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे होता है, और इंटरनेट माइक्रोस्कोप यूज करना बहुत अच्छे से जानती है। मैं किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी क्लेम को कंफर्म कर रहा हूँ, पर एक बात क्लियर है, जब माइनर का एंगल आ जाए तो साइलेंस भी सस्पिशियस लगने लगता है। फनी बात बताइए क्या है? इंटरनेट पे लोग पहले बोलते हैं प्रूफ लाओ, और जैसे ही प्रूफ आता है रियल और फेक बोलते हैं। बस अब काफी है। तुम कमेंट में ये मत पूछो एक्सपोज फेक या रियल, तुम ये पूछो इन्फ्लुएंसर को इतनी पावर दी ही क्यों जाती है। इस वीडियो में बताई गई बातें सोशल मीडिया क्लेम बेस्ड है। चैट्स, वॉइस नोट, किसी की भी ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं है।